नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है अपना स्नेह रुचि बनाए रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। कुछ कारण से आप सभी से मैं कुछ दिनों तक जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आगे का कथन सुनिए, जहाँ अयोध्या कांड के श्री राम जी भरत जी के मधुर मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ दोहा है जहाँ पर निसी न निद नहीं भूख न दिन, भरतु बिकल सोची सोच रामा, नीच कीच बीच मगन, जस में नहीं सलील सकोच। जय श्री राम। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पातक साली, केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउन एको। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहेहु बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ, मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुस महु बाम विधाता, जौ हठ करऊँ त निपट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु, एकऊ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैनी बिहानी, प्रात नहाई प्रभु ही सिरनाई, बैठत पठै रिसै बुलाई। जय श्री राम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने का नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन होता है। एकौ जुगुति न मन ठहरानी, एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। दोहा है, गुरुपद कमल प्रणामो करी, बैठे आय सुपाई रामा, विप्र महाजन सचिव सब, जोरे सभासद आई रामा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। फिर बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरिन भानु कुल भानु, राजा राम
बस भगवानु। सत्यसंध पालक श्रुति से तू, राम जनमु जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुली काला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शिष सब ही के। जय श्री राम। तब श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभा सदो, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ और दिव्यवेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ हूँ। कहते हैं कि नीति, प्रेम, परमारथ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव, चंद्र सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के अन्यान्य राजा आदि, जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी की ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। यहाँ दोहा है, राखे राम रजाई रुख हम, सब कर हित होई रामा। समुझी सयाने करहु अब सब मिली, सम्मत सोई रामा। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझी सोई करियऊ पाऊ। सब सादर सुनी मुनि भर बानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु नाव लोग भये भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तेक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभ देई विधाता। दली दुख सजई सकल कल्याणा, आशीष राउरे जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई कोटारी टेक जोटी की। जय श्री राम। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु। कहते हैं श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े कहा, सूर्यवंश में
एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों का सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी सो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी के लिए भरत जी कहते हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।